जनरल असीम मुनीर नहीं, इसे मौलाना मुनीर कहो। अभी भी वक्त है पाकिस्तान, इस भस्मासुर से दूर रहो। मुनीर ही है पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड। बड़बोले मुनीर ने पाक को झोंका बर्बादी की आग में। मुनीर की जुबान से निकला जहर पूरे पाकिस्तान को डस गया इस कदर। कट्टरपंथी मौलाना मुनीर ने पाकिस्तान को मरवा दिया। पाकिस्तान को फंसाकर असीम मुनीर बंकर में छुप गया। अपनी जहरीली बयानबाजी से आर्मी चीफ असीम मुनीर ने पाकिस्तान को जंग की आग में झोंक दिया है। ऐसा पहली दफे हो रहा है कि पाकिस्तान की सरकार और अवाम भारत से जंग नहीं चाहती है, क्योंकि दोनों को अंजाम का एहसास है। लेकिन इस कट्टरपंथी मौलाना मुनीर ने अपनी निजी महत्वाकांक्षा के चलते पाकिस्तान को भारत के सामने निवाला बना दिया है। आपको याद होगा कि पहलगाम आतंकी हमले से ठीक एक हफ्ते पहले पाकिस्तान के इस सेना प्रमुख असीम मुनीर ने ही भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की थी। माना जा रहा है कि कश्मीर में हुए आतंकी हमले के पीछे असीम मुनीर का ही खेल था, क्योंकि असीम मुनीर को अपनी सत्ता बचानी थी। मुनीर ने दरअसल अपने कार्यकाल को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के आतंकी हमले का दांव चला, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पाकिस्तान ही दांव पर लग गया। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार द रेसिस्टेंस फ्रंट नाम का आतंकी संगठन है, जो कि लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह हमला असीम मुनीर के उस भाषण के बाद हुआ जिसमें उसने कश्मीर को पाकिस्तान की जुगुलर वेन यानी जीवन रेखा बताया और भारत और हिंदुओं के खिलाफ बेहद कट्टर बातें कहीं। इसी बयान के बाद आतंकियों को उकसावा मिला। मुनीर ने यह भाषण ओवरसीज पाकिस्तानियों के एक सम्मेलन में दिया था। ये लोग आमतौर पर इमरान खान के समर्थक माने जाते हैं, जो कि सेना से बहुत नाराज हैं। वैसे भी इमरान खान आज जो जेल में है, उसके पीछे जो वजह है वो सिर्फ और सिर्फ असीम मुनीर है, क्योंकि इमरान खान असीम मुनीर को कतई नहीं चाहते थे और उसी बात का बदला असीम मुनीर ने इमरान खान से लिया है। इसीलिए मुनीर ने भारत विरोध और धार्मिक कट्टरता का सहारा लेकर ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की, लेकिन उसका यह दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि पाकिस्तान की आम जनता इस बार सेना के साथ खड़ी नहीं दिख रही है। पाकिस्तान के तमाम एक्सपर्ट एक सुर में असीम मुनीर को उसके कट्टरपंथी रवैये की वजह से गरिया रहे हैं, कोस रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान की आवाम भारत के साथ जंग नहीं चाहती और सब के सब असीम मुनीर को दोषी मान रहे हैं। असीम मुनीर पर आरोप लग रहा है कि उसने जानबूझकर भारत के साथ तनाव बढ़ाने की कोशिश की, ताकि वह अपनी सत्ता और पद को लंबे समय तक बनाए रखे। उसी के दिए हुए भड़काऊ बयानों के बाद ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और जिन्होंने भारत पाकिस्तान के रिश्ते जो पहले से ही खराब चल रहे थे, उन्हें और बिगाड़ने का काम किया। पाकिस्तान के एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने तो बड़ा खुलासा किया है। उस अधिकारी के मुताबिक असीम मुनीर ने अपने पद को 5 साल और बढ़वाने के लिए पहलगाम हमले की योजना बनाई, क्योंकि जो मुनीर का कार्यकाल है वो नवंबर 2025 में खत्म हो जाएगा। ऐसे में मुनीर के पास कोई चारा, दूसरा कोई बहाना नहीं था जिससे कि वो अपने कार्यकाल को बढ़ा सके। ऐसे में उसने भारत के साथ तनाव बढ़ाकर खुद की कुर्सी के पाए मजबूत करने का काम किया, लेकिन इसने पाकिस्तान के ही काम को तमाम करने का काम कर डाला। और अब जब मुनीर ने पूरे पाकिस्तान को भारत के साथ जंग में झोंक दिया, तो खुद बंकर में जा छिपा है। कई दिनों से मुनीर लापता है। ये तक चर्चा है कि मुनीर पाकिस्तान छोड़कर भाग गया, मुनीर अंडरग्राउंड हो गया। लेकिन अब मुनीर लापता हो या फिर उसके होश फाख्ता हो, एक बार मुनीर के तरकश से जो जहरीले तीर भारत के लिए निकले वो वापस नहीं हो सकते। ऐसे में अब मुनीर का हिसाब भी भारत करेगा, भले ही उसकी आंच में पाकिस्तान क्यों ना झुलसे।